हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में सिंचाई के संसाधनों के विषय में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अभी हमारे पास एथिक्स, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी आदि के नोट्स उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। तो मात्र 3,000 रुपये में मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और मात्र 1,000 रुपये में प्री की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको 100 FLTs प्रदान की जाएंगी, जिससे आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। और जो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें 50 FLTs आपको कराई जाएंगी, प्लस टॉपर के द्वारा आपकी कॉपी चेक की जाएगी, प्लस आपको एक मॉडल आंसर की भी प्रदान की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधनों के वर्गीकरण पर। तो सिंचाई का प्रमुख स्रोत धरातल जल तथा भूमिगत जल है। धरातल जल तथा भूमिगत जल है। धरातल का जल नदियों से निकलने वाली नहरों और तालाबों से प्राप्त होता है। तो जो धरातल का जल होता है वह भूमिगत जल है, जो कि भूमिगत और धरातल का जल नदियों से निकलने वाली नहरों और तालाबों से प्राप्त होता है। तो सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वो धरातल का जल है या भूमिगत जल है, तथा जो धरातल का जल है वह नदियों से निकलने वाली नहरों और तालाबों से प्राप्त होता है। अब जो मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई के साधन है, तो पहला है नलकूप, नहरें, तालाब और अन्य स्रोत। तो कुएं व नलकूप से 66.48% जो सिंचाई होती है, नहरों से 21.12% और जो तालाब होते हैं उनसे 2% और अन्य स्रोतों से 11% सिंचाई होती है। कुएं व नलकूप से 66.48%, नहरों से 21.12%, तालाब से 2%, अन्य स्रोतों से 11%। अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, विस्तृत वर्णन कि नलकूपों से क्या होता है और कहाँ किस चीज़ से सिंचाई की जाती है, कौन से संसाधनों से सिंचाई को महत्वता दी जाती है। तो कुएं व नलकूप, तो सिंचाई साधनों में कुएं व नलकूप का प्रथम स्थान है। अब 66.48% जब सिंचाई होगी तो कुएं और नलकूपों का प्रथम स्थान होगा ही। कुओं व नलकूप द्वारा सिंचाई में 4 क्षेत्र अग्रणी हैं। तो वो 4 क्षेत्र हैं: मालवा का पठार, चंबल बेसिन, बुंदेलखंड उच्च भूमि और मध्य नर्मदा एवं सतपुड़ा क्षेत्र। तो मालवा का पठार, चंबल बेसिन, बुंदेलखंड की उच्च भूमि, मध्य प्रदेश, मध्य नर्मदा घाटी व सतपुड़ा क्षेत्र कुएं व नलकूप से सिंचाई में अग्रणी स्थान रखते हैं। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है उज्जैन व इंदौर में। उज्जैन व इंदौर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई करते हैं। सर्वाधिक कुएं उज्जैन संभाग में हैं। सर्वाधिक जो कुएं हैं वह उज्जैन संभाग में आते हैं। और जिलों में मंदसौर में सर्वाधिक कुएं हैं। संभाग में अगर हम देखें कि सर्वाधिक कुएं कहाँ हैं, तो उज्जैन संभाग में सर्वाधिक कुएं हैं। किंतु अगर हम कुएं की बात करें कि जिले वाइज कुएं कहाँ हैं, तो जिले वाइज कुएं मंदसौर में सर्वाधिक हैं। अब जो अगला है वह है नहरें। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन नहरें हैं। नहरों द्वारा सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो चंबल बेसिन, मध्य मालवा एवं मध्य नर्मदा घाटी और पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र। तो चंबल बेसिन, मध्य मालवा एवं मध्य नर्मदा घाटी और पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, इनके अंतर्गत जो जिले आते हैं उनमें नहरों से सिंचाई को महत्वता दी जाती है। जैसे कि चंबल बेसिन के अंतर्गत श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, इन जिलों में नहरों से सिंचाई की जाती है। श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड। और जो मध्य मालवा और मध्य नर्मदा घाटी है, इनमें जो जिले आते हैं वो है होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, इसमें भी नहरों से सिंचाई की जाती है। बालाघाट, सिवनी और डिंडोरी में भी नहरों से सिंचाई की जाती है। और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र में होशंगाबाद का प्रथम स्थान है। तो नहरों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वह होशंगाबाद में होती है। अब है दतिया, हरदा, बालाघाट, ग्वालियर, मुरैना, रायसेन, सिवनी, सीहोर, श्योपुर जिलों में नहरों द्वारा सींचा जाने वाला क्षेत्र 50,000 हेक्टेयर से भी अधिक है। तो दतिया, हरदा, बालाघाट, ग्वालियर, मुरैना, रायसेन, सिवनी, सीहोर, श्योपुर जिले में
जो नहरों द्वारा सींचा जाने वाला क्षेत्र है वह 50,000 हेक्टेयर से भी अधिक है। अब जो नेक्स्ट है वह है तालाब। तो प्रदेश की भौतिक संरचना में सिंचाई साधनों में सर्वाधिक स्थान तालाबों का है, जो कि 2% है। तो प्रदेश की भौतिक संरचना में सिंचाई साधनों में तालाब का स्थान 2% है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में बालाघाट में 21.2% तालाब है। अगर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करें तो बालाघाट में 21.2% तालाब है। शहडोल, अनूपपुर, टीकमगढ़, धार, सीहोर, जबलपुर में भी तालाबों से सिंचाई की जाती है। शहडोल, अनूपपुर, टीकमगढ़, धार, सीहोर, जबलपुर आदि में भी तालाबों से सिंचाई की जाती है। अब जो अन्य स्रोत की बात करते हैं तो सिंचाई के अन्य स्रोतों में नदी, नाले, छोटे पोखर शामिल हैं। इनके अंतर्गत विदिशा, टीकमगढ़, पन्ना, अलीराजपुर, दमोह, कटनी, उमरिया आदि में 1/3 भाग पर सिंचाई की जाती है। तो जो सिंचाई के अन्य साधनों में नदी, नाले, पोखर आदि शामिल होते हैं। नदी, नाले और पोखर इसके अंतर्गत विदिशा, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, अलीराजपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, डिंडोरी आदि में 1/3 भाग पर सिंचाई इन्हीं साधनों से की जाती है। दोस्तों आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो एथिक्स, हिंदी, सोशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एमपी आदि के नोट्स अभी अवेलेबल हैं। और दोस्तों जिन भी विषय के नोट्स हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं हैं तो उन पर काम चल रहा है, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है। वहाँ आपको वीडियो की फ्री पीडीएफ मिलती रहेंगी, साथ ही अन्य फ्री कंटेंट भी आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब आदि के चैनल उपलब्ध हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं जो कि मात्र 3,000 रुपये में है। इसमें आपको आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा सिलेक्टेड लोगों के द्वारा, और आपको एक मॉडल आंसर की भी प्रदान की जाती है ताकि आप अपने आंसर को किस तरीके से मॉडल बनाएं इस बारे में विस्तृत जानकारियाँ मिलती हैं। और दोस्तों आप प्री की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्री की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मात्र 1,000 रुपये में 100 FLTs प्रदान की जाती हैं आपको, जिसमें आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपको सफलता पानी है तो आपको अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करना होगा, और अगर आपको मेंस में सफलता पानी है तो आपको अधिक से अधिक राइटिंग प्रैक्टिस को समय देना होगा। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और मुख्य परीक्षा के लिए हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मात्र 3,000 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और दोस्तों एक बात और आपसे करनी है कि आप हमारे टेस्ट तो परचेज़ कर ही लीजिए, साथ ही आप हमारे नोट्स भी परचेज़ कर लीजिए और इस समय का सदुपयोग कीजिए। हमारे जो नोट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हैं, तो आपको ना स्वयं की नोट्स बनाने की ज़रूरत होगी, बस आपको नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत होगी। और जब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें एग्ज़ाम में कुछ सोचना नहीं पड़ता है, हमारे माइंड में सीधा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट ही चल रहा होता है और हम वहाँ लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं आपको। और अभी हमारे पास एथिक्स, हिंदी, सोशल, एमपी, ज्योग्राफी आदि के नोट्स उपलब्ध हैं, और इकोनॉमिक्स, जो पॉलिटी, साइंस एंड टेक ऐसे आदि पर काम चल रहा है, तो वो भी शीघ्र आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।